जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। फाइनली दोस्तों, आप लोगों के इतने फ़ोन्स, कॉल्स और मैसेजेस आ गए कि मुझे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो आप लोगों का एजुकेशन का पेपर हुआ है, शिक्षा शास्त्र का पेपर 1, जिसका पेपर का नाम है माइलस्टोन्स एंड न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, जिसका पेपर कोड है EDU 301। इसका फाइनली हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। अभी आज ही एग्ज़ाम हुआ है 7 दिसंबर को, ठीक है। हालांकि मैं इसका कल कराने वाला था, कोई बात नहीं, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। इसमें आपको 50 प्रश्न इसमें आपसे पूछे गए थे, ठीक है। 75 नंबर के ये आपके टोटल थे। इसमें एक प्रश्न के लिए आपको 1.5 नंबर मिलते हैं, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न है, ठीक है, ये थोड़ा सही से नहीं दिखा देंगे, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। काफ़ी आसान पेपर आया था, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया था आपका, SSA का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। SSA का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सी ऑप्शन राइट था आपका पहले का, ठीक है। चले अपने सभी दोस्तों से ये अपना जो आंसर की है, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें, ठीक है। वो भी देख लें कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, ठीक है। ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें दूसरा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, किसको? तो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को। ये ऑप्शन आपका राइट था दूसरे का, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, ये बात जान लीजिए, ठीक है। चले तीसरा प्रश्न है, RTI एक्ट 2009 की कौन सी धारा शारीरिक दंड तथा मानसिक उत्पीड़न प्रतिरोध करती है? तो धारा 17। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 3 का। चले चौथा प्रश्न देखिएगा, आपका क्या पूछा है। देखें, RTI एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते RTI नहीं है, RTE है, ठीक है। RTE एक्ट कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है सन 2010 में। बी ऑप्शन आपका राइट था चौथे का। चले प्रश्न नंबर आपका 5वां। इसमें क्या पूछा गया था, माध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? माध्याह्न भोजन योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। 15 अगस्त 1995। बी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 5वें का। चलिए छठा प्रश्न आप लोगों का पूछा गया था, RUSA मुख्य रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, हायर एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है, उच्च शिक्षा से। सी ऑप्शन आपका राइट था छठे का। सातवां प्रश्न पूछा गया था, NMEICT का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण सामग्री का निर्माण करना, बिल्कुल राइट है। दूसरा है शोध एवं विकास के लिए कम लागत वाली पहुंच, ये भी आपका राइट है। उच्च शिक्षा संस्थान में ई-लर्निंग सुविधाएं प्रदान करना, यह भी राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 7वें का, ठीक है। चले 8वां प्रश्न पूछा गया था, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सी ऑप्शन आपका राइट है 8वें का। चलिए 9वां प्रश्न आपका, अच्छा कुछ बच्चे इसमें देखिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कुछ बच्चे जो क्वेश्चन पेपर भेजते हैं वो डरते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर पे हम अपना रोल नंबर लिखें। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने भी अपना रोल नंबर लिखा था कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसे मैंने मिटा दिया है, तो आप लोग डरिए मत। फ्रंट पेज भाई आप लोग सेंड कर दिया कीजिए, ठीक है। फ्रंट पेज नहीं रहेगा तो आंसर की बनाना मुश्किल है, नहीं बना पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया है, शांति निकेतन विद्यालय की अद्वितीय विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता थी इस विश्वविद्यालय में जो कक्षाएं होती थी पेड़ के नीचे संचालित होती थी, चलती थी, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 9वें का। चलिए 10वां प्रश्न आप लोगों का पूछा गया, शांति निकेतन की स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1901 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट है आपका 10वें का। चलिए 11वां प्रश्न पूछा गया था, CBCS का पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 11 का। चलिए प्रश्न नंबर 12 आप लोगों का क्या पूछा गया था, NIRF। तो NIRF के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तो शिक्षण अधिगम एवं संस्थान, ये संसाधन है, ठीक है। और दूसरा है आपका स्नातक परिणाम, शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास, ये तीनों आपके हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा, आप लोगों का क्या पूछा गया था। देखिए,
माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। माध्यमिक शिक्षा पूछा है तो ध्यान रखिएगा, इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं अनुशासनहीनता की समस्या, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन, उद्देश्य विहीनता है, ठीक है, और अनुपयोगी पाठ्यक्रम भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी 13 का डी ऑप्शन आपका राइट था। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये आरंभ हुआ था 2009 में। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का, ठीक है, प्रश्न नंबर 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, वनस्थली विद्यापीठ की प्रमुख विशेषता है। इसकी प्रमुख विशेषता है पंचमुखी शिक्षा। ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, 5 फोल्ड एजुकेशन। चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षा तकनीकी का मुख्य यानी प्रमुख कार्य है। शिक्षा तकनीकी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसारण और ज्ञान का विकास, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, ये स्टेटमेंट दिया गया है कि शिक्षा तकनीकी शिक्षण की कला, शिक्षण की एक कला एवं अधिगम का विज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए इसका कंफर्म आंसर नहीं मिल पाया, बाकी बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होना चाहिए। आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न है, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन है? देखिए प्रिंटर CPU आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन आपका राइट है। कीबोर्ड से हम लोग डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में, यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। चले प्रश्न नंबर 19 है, प्रणाली उपागम के घटक हैं। प्रणाली उपागम के घटक कौन से हैं? अदा है, प्रक्रिया है और प्रदा है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया था? टीचिंग मशीन का विकास किया था। टीचिंग मशीन का जो विकास किया गया था सिडनी एल प्रेसी ने किया था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए स्किनर भी किए थे लेकिन ये 1950 में किए थे, इससे पहले सिडनी और एल प्रेसी ने किया था टीचिंग मशीन का आविष्कार, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 21 नंबर प्रश्न क्या है, तकनीकी परिवर्तन किन कारणों से महत्वपूर्ण है? तो अर्थव्यवस्था को विकसित करने से, बिल्कुल, औद्योगिकरण में वृद्धि से और शहरीकरण में वृद्धि से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है 21 नंबर प्रश्न का, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है, कठोर उपागम में सम्मिलित है। कठोर उपागम में आपके चार्ट, मानचित्र और मॉडल यानी प्रतिरूप, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 22 का। चले 23 नंबर प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो शिक्षक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका राइट है 23 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया था, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थे। कौन थे भैया? BF स्किनर थे। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था, निम्न में से कौन शैक्षिक तकनीकी का एक प्रकार है? शैक्षिक तकनीकी का प्रकार कौन सा बताने का प्रयास करेंगे? अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और शिक्षण तकनीकी, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। चलिए 26 नंबर प्रश्न पूछा गया था, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार में सम्मिलित है कठोर उपागम, कोमल उपागम, प्रणाली उपागम या फिर ये सभी। तो 26 का डी ऑप्शन आपका राइट था, प्रश्न नंबर 26 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 27 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से रूसा RUS है, ठीक है, रूसा का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? निगेटिव प्रश्न पूछा है तो ध्यान रखिएगा, ये पाठ्यक्रम निर्माण नहीं करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन राइट है। बाकी गुणवत्ता में सुधार है, समानता में सुधार है और अनुसंधान को बढ़ावा देता है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर आपका 28 पूछा गया था, एडुसेट को लॉन्च किया। तो हमारा इसरो ने लॉन्च किया था एडुसेट को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। अगला प्रश्न देखिएगा, MOOC मूक का अर्थ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चले 30 नंबर प्रश्न क्या है आपका, CIET का पूर्ण रूप है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन करेक्ट था आपका प्रश्न नंबर 30 का। चले 31 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, डिजिटल पुस्तकालय यानी ई-पाठशाला तथा ई-नोट्स ने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में क्या किया था भैया? सुधार किया था, ठीक है, इम्प्रूव। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चले अगला प्रश्न पूछा गया है, नवाचार के घटक हैं। नवाचार के घटक कौन है?
आवश्यकता, परिवर्तन और नवीनता। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 33 क्या है? ई पाठशाला की शुरुआत की गई। ई पाठशाला की जो शुरुआत है वो की गई थी नवंबर 2015 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है? श्याम पोर्टल की शुरुआत की गई। श्याम पोर्टल की जो शुरुआत है ये की गई थी सन 2017 में। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 है, जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? नवाचार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था, छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है लैंगिक संवेदनशीलता में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा। बिल्कुल। लैंगिक समानता में दृष्टिकोण द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करते, ये भी राइट है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 36 का। चलिए, 37 नंबर प्रश्न है भैया, वैश्वीकरण एकीकरण बढ़ाने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? तो देशों के बीच है, लोगों के बीच है और कंपनियों के बीच भी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेशंस, पीपुल और कंपनीज, ऑल ऑफ एबव। चले, अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण द्वारा उत्पन्न नए अवसर हैं। क्या, कौन कौन से नए अवसर हैं? तो रोजगार उत्पन्न होता है, उभरती बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और सेवाएं प्रदान करना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 38 का। चलिए, 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष थीं दुर्गाबाई देशमुख थीं। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 39 का। चलिए, 40 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी को हुआ था। कब? 31 जनवरी। कब, किस सन में? 1992 में। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 31 जनवरी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 है, यूट्यूब किस वर्ष बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो यूट्यूब है वह 14 फरवरी 2005 को बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 41 का। चलिए, प्रश्न नंबर 42 क्या है? निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर भी, इंस्टाग्राम पर, गूगल आपका सर्च इंजन है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 आप लोगों का पूछा गया था 43, ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत आपका समताप मंडल में स्थित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 43 का। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है समुद्र तल में कमी। बिल्कुल नहीं। फसल उत्पादन में वृद्धि, या फिर समुद्र स्तर में वृद्धि, या फिर मानव स्वास्थ्य में गिरावट। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जो बर्फ़ हैं चट्टानों के, ये पिघल रहे हैं। ठीक है, तो ये समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है इसके कारण। ठीक है, इंक्रीज सी लेवल। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 45 का। चले, अगला प्रश्न क्या है आपका? जलवायु परिवर्तन के कारण हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन परत में क्षरण है, प्रदूषण है, ये सभी आपके जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था किस सन में? 1985 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है आपका, हरित गृह प्रभाव प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त तापमान प्राप्त करने की नहीं। अगला क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा अवरक्त विकिरण के अवशोषण के वातावरण को गर्म करने की। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 48 का। चलिए, प्रश्न नंबर 49 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है, एडुसैट का प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया था बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, देखिए 20 सितंबर को किया गया था सन 2004 में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 6 सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।